हेलो दोस्तों, पल्स स्टडी में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में मौर्य उत्तर काल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मौर्य काल के पतन के बाद जो देशी और विदेशी राजा हुए थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम संगम काल के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये संगम काल किससे संबंधित है? तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है। तो आज हम संगमकालीन 3 प्रमुख राज्यों चेर, चोल व पांड्य राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। संगम काल। तो संगम काल किससे कहा जाता है? पहले तो आप ये जान लीजिए, दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। और उस साहित्य से जिस काल के बारे में जानकारी मिलती है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। अब आपसे आपको ये तो पता होना चाहिए कि संगम का अर्थ क्या है। तो संगम का अर्थ है तमिल कवियों का संघ या मंडल का सम्मेलन। यानी आप कोई भी समिति हो जिसका कोई सम्मेलन हो तो उसे आप संगम कह सकते हो। तो 3 तमिल संगमों का आयोजन हुआ था उस काल में। तो इन 3 संगमों का आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। यानी इन 3 संगमों के आयोजन में पांड्य राजाओं ने तन मन धन से सहयोग किया था। तो पहला संगम कब हुआ, दूसरा, तीसरा किसकी अध्यक्षता में हुआ और स्थान आपको ये ध्यान रखना है। तो पहला संगम हुआ था अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था और ये मदुरै में हुआ था। और मदुरै कहाँ पे पड़ता है वर्तमान में? तो यह है तमिलनाडु में। दूसरा संगम हुआ था तोलकाप्पियर की अध्यक्षता में और ये अवलेव या कपाटपुरम में हुआ था। ये भी वहाँ पर स्थित ही क्षेत्र है, आसपास ही। तीसरा संगम हुआ था नक्कीटर की अध्यक्षता में और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ था मदुरै में। आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि पहला व तीसरा ये दोनों ही मदुरै में हुए हैं। देखो ये दोनों मदुरै में हुए हैं, जबकि दूसरा हुआ है अवलेव या कपाटपुरम में। आगे हम प्रमुख 3 वंशों के बारे में पढ़ेंगे जिसे संगम साहित्य से जिनकी जानकारी मिलती है। तो वह पहला पढ़ेंगे हम चेर वंश। तो इसका संस्थापक कौन है? तो चेर वंश का संस्थापक है उदयन चेर, जिसने अपने वंश की स्थापना कब की? 130 ईस्वी में। यहाँ पे ईस्वी पूर्व नहीं है, आपको ध्यान रखना है। और इनका प्रतीक चिन्ह था धनुष। और इस वंश ने सर्वप्रथम केरल और तमिलनाडु पर शासन किया था। इन्होंने इनका प्रारंभिक शासन का स्थान यह था। इसके बाद इसने अपने आसपास के राज्यों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उदयन चेर को आप लाल चेर भी कहा जाता है, यानी इसका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है लाल चेर। और इसने पत्नी या कणगी की पूजा को प्रारंभ करवाया। तो ये कौन है पत्नी या कणगी? तो ये पत्नी या कणगी देवी या माता है, एक माता है जिसे ये मानते हैं। इनकी पूजा को इसने क्या करवाया? प्रारंभ करवाया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम अगले वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा अगला वंश है चोल वंश। यह प्राचीनतम संगमकालीन राज्य था। यानी सबसे प्राचीन संगमकाल का राज्य कौन सा है, वंश कौन सा है? तो यह चोल वंश। और इसका प्रथम उल्लेख कात्यायन ने किया था, कात्यायन ने किया था। और इन चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था बाघ। उत्तरामेरुर शिलालेख, इसे चोल प्रशासन की जानकारी मिलती है। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तरामेरुर शिलालेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इससे चोल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे स्थित है। मैं नहीं बताऊंगा, आपको इस पर रिसर्च करना है। अगले वीडियो में मैं इसे बताऊंगा। कार्यकाल इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने वैष्णि का युद्ध जीता। और इसके कार्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। 2 बुक है, शिल्पाधिकारम और पट्टिटन पाले। ये 2 बुक आपको ध्यान रखना है। इनके अटपटे नाम है क्योंकि साउथ में ऐसे ही नाम होते हैं। और इनका साम्राज्य इतना विशाल था कि यह वर्तमान में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया तक विस्तृत था। यानी बहुत शक्तिशाली शासक था ये वंश। इनमें इनके समय जो अलग अलग भूमि थी, इनके प्रकार कुछ साला भोग या सल्ला भोग
ये क्या थी, ये विद्यालय के रख रखाव की भूमि थी। यानी इस भूमि से जो भी आय होती थी उससे विद्यालय का रख रखाव किया जाता था। वेलन वगाई, यह गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि। यानी जो किसान ब्राह्मण नहीं है उनको उनकी आजीविका के लिए भूमि दी जाती थी, उन्हें वेलन वगाई कहा जाता था। जबकि ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसे हम ब्रह्मदेव कहा जाता था। इसके बाद में हमारा अगला वंश है पांड्य वंश। तो पांड्य राजवंश की प्रथम चर्चा मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में है। यानी इस राजवंश के बारे में प्रथम चर्चा मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में से जानकारी मिलती है। और पांड्य राजवंश का जो चिन्ह है वो है मछली। और इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी थी मदुरै में। और इस वंश के महानतम शासक नेडुंजेलियम ने रोमन सम्राट ऑगस्टम के दरबार में अपना दूत भेजा था। यानी नेडुंजेलियम ने किसके दरबार में अपना दूत भेजा, तो वो भेजा था ऑगस्टम के दरबार में। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि रोम के साथ किसके व्यापारिक संबंध थे, तो वह है पांड्य राजाओं के। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में इससे आगे के जो भी राज्य हुए हैं राजा उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी सीरीज चलती रहेगी और आप अध्ययन करते रहिए। थैंक यू।